Hello everyone, this is Shruti Pillai, your Unacademy educator for class 11th and class 12th Biology, Maharashtra State Board. वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ वेडनेसडे विजडम। सबसे पहले सभी क्लास 12th के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। स्पेशल रिमाइंडर है आप लोग के लिए कि आप स्पेशल कोविड बैच हैं जहाँ पे सभी चीजें अनप्रेडिक्टेबल थी एंड इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपने अपना 12th सक्सेसफुली कंप्लीट किया, आपको रिजल्ट्स मिल गए और आपकी नई जर्नी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो कल 4 PM को आप सभी के HSC रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। जिस चीज का आप बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे थे वो आपको फाइनली कल डिक्लेयर होके मिल गया। अब काफी सारे बच्चे होंगे जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, हैप्पी होंगे अपने 12th के परसेंटेज को लेकर। कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशंस पूरे हो गए होंगे, कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया और बहुत अच्छे परसेंट आए होंगे। बट उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने परसेंट से बहुत ही ज्यादा डिससैटिस्फाइड होंगे, यानी अनहैप्पी होंगे। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स भी नहीं हुए कोविड की वजह से, तो कुछ लोग को रिग्रेट भी होगा कि यार काश 11th पे जब एग्जाम हो रहा था तब ध्यान दिया होता या इंटरनल असेसमेंट में ध्यान दिया होता। बिकॉज एग्जाम्स जो आपको परसेंट मिला है वो इन्हीं सभी के बेसिस पे मिला है, आपके बोर्ड एग्जाम्स अलग से हुए नहीं। तो मुझे आपसे यही कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है आपके इस टाइम पे। और मैं कुछ भी बोलूं, आपको कोई भी मोटिवेशन या अच्छी बात करूं, अभी थोड़े टाइम पे आपको पॉजिटिव और मोटिवेटेड लगेगा। बट हर इंसान को पता होता है कि कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और हमको वो नहीं मिलता है, या हमें खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है और वो फुलफिल नहीं होता। मुझे आपको बस एक रिमाइंडर देना था कि आप ये चीज याद रखिए, आप कोई ऐसे वैसे बैच नहीं है, आप स्पेशल कोविड के बैच है। मतलब हमारे इस डिफिकल्ट टाइम पे जब हमको ये भी नहीं पता था, नॉट जस्ट 12th का एग्जाम, 10th का एग्जाम, काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दाव पे लगे थे, पता नहीं कब होगा, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल था। आपके एग्जाम्स भी पोस्टपोन होते चले गए, उसके बाद भी आपने ऐसे इमोशनल सिचुएशन को डील किया, आपको रिजल्ट्स मिला, आपने सक्सेसफुली 12th कंप्लीट कर दी। आपको इसी में हैप्पी फील होना चाहिए। एंड आई नो कि आपको बहुत ज्यादा मेरी बातें इफेक्टिव नहीं लगेंगी, बिकॉज हर एक इंसान का स्टेज आता है, मैं भी इस स्टेज से गुजर चुकी हूँ। एक टाइम था जब मैंने भी अपने लाइफ में 12th बोर्ड्स को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया था एंड काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती थी बुक्स वगैरह को पढ़ के। और ऐसा लगता था कि भाई वो टाइम पे 12th ही सब कुछ है, बिकॉज हम लोग का सिस्टम ही ऐसा है कि हमें ऐसा बोल दिया जाता है कि बेटा 10th करो लाइफ सेटल हो जाएगी, 12th करो लाइफ सेटल हो जाएगी। फैक्ट तो ये है, लाइफ कभी सेटल ही नहीं होती है। हमें हर जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हर एक स्टेप हमारे लिए नई जर्नी होती है। तो आप 12th का परसेंट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। अभी आप यूं एक चीज दिमाग में बस समझ लो, अब जिस टेंशन से आप अब गुजर रहे हो, जिस थॉट या नेगेटिविटी से आप गुजर रहे हो ना, वो बहुत ही टेम्पररी है। कुछ साल बाद अब आप इसी चीज को सोचोगे ना, आपको लगेगा अरे बहुत सिली चीज था, बिकॉज इससे भी बड़े बड़े टेंशन आपके लाइफ में आने वाले हैं। और अब ये जो टेंशन आपको हो रहा है वो आगे के टेंशन को झेलने के लिए, डील करने के लिए आपको पॉजिटिविटी देगा, आपको एक्सपीरियंस देगा। तो जस्ट कंसिडर इट एज एन एक्सपीरियंस। अब अगर मैं जब अपना वो 12th का टाइम सोचती हूँ या 10th का टाइम सोचती हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है मैंने कितनी ज्यादा टेंशन लिए थे पढ़ाई के लिए, रिजल्ट्स के लिए, अपने आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर दिया था, रिलेटिव्स के बारे में टेंशन लिया था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब आपको जो ये 12th का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आगे जाके आपके लाइफ में प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। फिर आपका ग्रेजुएशन आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाता है, फिर उधर नौकरी का आ जाता है, पैसे का आ जाता है, शादी का आ जाता है। तो लाइफ में टेंशन कम नहीं होगा, ये चीज आप याद रखिए। आपकी प्रायोरिटीज हमेशा लाइफ में शिफ्ट होते रहेंगी। तो अब मैं कुछ भी बोलूं आपको, आई नो कि जो लोग हैप्पी हैं वो अपने ही मोमेंट में रह रहे हैं, बट जो लोग सैड हैं उनके कमी को तो मैं कम नहीं कर सकती, बिकॉज हम खुद को हम अपने अंदर ही हम जानते हैं कि हम किस चीज को डील कर रहे हैं, सामने वाला तो नहीं समझ सकता। बट मैं इतना जरूर आपको अश्योर कर सकती हूँ, कुछ साल बाद आपको ये इतना बड़ा नहीं फील होगा जितना आपको अभी फील हो रहा है। ठीक है, आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इमोशनली एक्साइटेड हैं या इमोशनली सैड हैं, जो भी इमोशन से आप गुजर रहे हैं, कुछ दिन तक उस दिन तो वो रहेगा, नॉर्मल सी बात है। बट कुछ ही दिन में अपने आप को ये प्रॉमिस कीजिए कि ओके, मैं इतना इतना दिन मैं अपने आप को दे रही हूँ, उस चीज को फील कर रही हूँ, एंड देन कम बैक टू योर ओरिजिनल गोल। आपका गोल क्या है? अभी अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो आफ्टर HSC रिजल्ट्स आपको ये सोचना चाहिए कि अब आपको क्या करना है।
क्योंकि 12th तक तो हो गया। हमको ऐसा लगता है भाई बोर्ड ही सबसे बड़ा है। एक्चुअली बोर्ड सबसे बड़ा नहीं होता। इसके बाद आगे जाके आप क्या करियर चूज करना चाहते हैं, बिकॉज वही आगे जाकर आपको सक्सेस देगा या आपको अचीवमेंट फील कराएगा, आपको हैप्पी रखेगा। मेन तो हैप्पी रखेगा, मेंटल स्टेबिलिटी देगा, इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। अब आपका गोल ये होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसको मैं एफर्टलेसली एंजॉय करके कर सकती हूँ। साथ ही उसमें जो उसी मेहनत के बारे में बोलो तो मेहनत तो हर जगह पे है। अगर मैं साइंस के बच्चों के बारे में बोलूं, आप में से काफी लोग, क्योंकि मैं भी साइंस से थी, तो काफी लोग हैं जो मेडिकल के लिए ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और ये चीज हमने डिस्कस किया था जब एडुकेटर कनेक्ट हुआ था, मेरे साथ खुशवंत सर थे, गौरव सर थे, वहां पे हमने एक सेशन रखा था और आपको ये डिस्कस किया था कि 12th के बाद भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि मैम मुझे MSc बॉटनी करना है, आई वॉन्ट टू बी अ बॉटनिस्ट, और आई वॉन्ट टू बी अ केमिस्ट, या मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मुझे साइंटिस्ट बनना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेडिकल इंजीनियरिंग ना करें, मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऐसा डर मत पैदा करिए कि अब क्या होगा। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस आप सोच समझ के अब जो आगे आप प्लान, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, बी वेरी कैलकुलेटिव एंड बहुत प्लान करके सोच के लीजिए कि मुझे एग्जैक्टली किस में जाना है। ऐसा नहीं कि किसी ने जोर जबरदस्ती कर दी और आप इन्फ्लुएंस में चल पड़े। थोड़ा दिल से पूछिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अप्रिशिएट करिए खुद को कि आप यहाँ तक पहुंचे। में इमोशनली एज वेल एज प्रैक्टिकली थोड़ा सोचिए कि अगर मैं ये फील्ड लूंगी तो क्या मुझे इसमें मजा आएगा, क्या यही है जो मैं करना चाहती हूँ। बिकॉज वो डिसीजन आपको कभी रिग्रेट करने नहीं आना चाहिए। मतलब आप उस डिसीजन से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कभी भी लाइफ में ऐसा एक पॉइंट नहीं आना चाहिए जहाँ पे आप सोच रहे हो काश वो टाइम पे मैंने ये किया होता, मुझे बहुत लोगों ने बोला था बट मैंने वो नहीं किया, या फिर अरे सब मुझे ये बोल रहे थे इसलिए मैंने किया, काश मैंने किसी का सुना नहीं होता, अब मुझे जो फील हो रहा है वो किया होता। ऐसा किसी भी पॉइंट पे आपको रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए। तो जो हो गया वो हो गया, अब तो चेंज नहीं कर सकते ना, एग्जाम भी दे दिया, रिजल्ट भी आ गया। दिस इज द टाइम वेन यू शुड थिंक कि अब आगे क्या करना है, मुझे किसमें मुझे इंटरेस्ट है, और जो भी कर रहे हैं पूरा वेल प्लान्ड तरीके से उस पर अपना डेडिकेशन लगा दीजिए। और जहाँ तक फेलियर की बात है, सी अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूँ ना, तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, वो कोई 80-90% नहीं मांगता, बेसिक परसेंटेज मांगता है। एक मिनिमम परसेंट होता है, उतना भी अगर आपके पास है तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा ये मत सोचिए कि अरे भाई ये टैग लगा के हम कहीं घूमने वाले हैं इस परसेंट को यूज करके, नहीं। बी चिल, बी रिलैक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। आपका जो सक्सेस का जर्नी है उसका सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है ये। आगे न जाने कितने बड़े बड़े टेंशन को आपको लेके गुजरना है। तो डोंट वरी एट ऑल। अब जो आप कर रहे हैं, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स पे आप ध्यान दे रहे हैं, जो भी दूसरे करियर ऑप्शंस हैं, बैकअप ऑप्शंस हैं या मेजर ऑप्शंस हैं, उन पर ध्यान दीजिए कि उन पे कैसे अपना 100% डेडिकेशन देना है एंड एक कैलकुलेटेड प्लानिंग से मोटिवेटेड होके आगे चलिए। ऐसा नहीं कि इमोशंस में आपने खुद को एकदम से ड्राउन कर दिया एंड एकदम नेगेटिव से होते चले गए और अपना गोल से डाइवर्ट हो गया। गोल से मत डाइवर्ट हुई। आपको थोड़ा और जोश देने के लिए, थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। इसीलिए निडर और मेहनती बनिए और हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद से बोलिए, जो भी होगा देख लेंगे, जिंदगी की हर जंग को जीत लेंगे। ओके, सो स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वेडनेसडे विजडम सेशन के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो डू गिव इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे कोई भी क्लासेस लाइव हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।